नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं विकी वालिया इन सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल। लोगों के सार्थक जीवन की ओर प्रयासरत एक बार फिर से आज आपके साथ उपस्थित हुए बहुत शानदार सी बात लेकर। आज मैं बात करने वाला हूं जिंदगी जीने और जिंदा रहने के ऊपर। जी हाँ, हम जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए नहीं जी रहे हैं कि चलो यार पैदा हो गए और जी रहे हैं, साथ सांसें चल रही हैं और जी रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग जीवन में, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वो जिंदा क्यों हैं या उनकी जिंदगी क्यों चल रही है। साहब बस चल रही है तो चल रही है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई टारगेट नहीं। देखिए, जिंदा रहना और जिंदगी जीना दो अलग अलग बातें हैं। जिंदा तो हर वो प्राणी है जिसकी सांस चल रही है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जानवर हों या इंसान हो। पर जिंदगी कौन जी रहा है? जिंदगी वो जी रहा है साहब जिसके पास जिंदगी जीने के कुछ वैल्यूज हैं, जिंदगी जीने के कुछ मूल्य हैं, जिनके पास कुछ टारगेट्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं। साहब बड़ा सिंपल सा है। तो जीवन में टारगेट होना बहुत जरूरी है, जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और बात करें जीवन के मूल्यों की, तो ये जीवन का मूल्य क्या है? तो जीवन के मूल्यों की बात करें साहब, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, बड़ा सिंपल सी बात बताता हूं कि जिन नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, यानी कि जो सामाजिक नियम बने हुए हैं, हम उन नियमों को जानते हुए भी यदि अनदेखा करें तो दिक्कतें हैं, तसल्ली नहीं होती है कि नहीं? अब जिंदगी जीने का मजा कब आएगा? जब यहाँ तसल्ली होती है, हार्ट में तसल्ली होती है, लगता है यार हमने बढ़िया किया है, अपने आप को हमें गर्व महसूस होता है। कई बार हम कुछ काम ऐसे करते हैं ना कि हम बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं इन चीज़ों से, यार हाँ ठीक है, अच्छा रहा, कुछ गलत नहीं और सब ठीक ठाक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उनको उन नियमों के अनुसार किया जिन नियमों के अनुसार उनको करना चाहिए था। पर कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इट्स नॉट फेयर, ये कुछ गड़बड़ है, पर उस समय की डिमांड होती है कि वो काम करना है, फिर भी हम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें आने वाले कई समय तक रहता है। और कई बार कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनका पछतावा शायद जीवन भर भी रहता है। साहब यस कि नो? जी हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें मालूम है कि संसार में, समाज में वो कौन से नियम हैं जिनके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। और यदि हम उन नियमों को फॉलो करते चले जाएं, यदि हम उसी अनुसार जीते चले जाएं, तो जिंदगी बहुत शानदार, बहुत खुशनुमा हो सकती है साहब। पर यदि हम उन नियमों को मानते ही नहीं तो क्या होगा साहब? तो फिर वही है कि ना संतुष्टि होती है, ना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ना तसल्ली हो रही है, और बस अपने आप में मस्त हैं, जिए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। पर फिर भी अपने आप से लड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर एक अजीब सा युद्ध, एक अजीब सा द्वंद्व चलता रहता है, एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि यार नहीं, वो ठीक नहीं हुआ, जो हुआ ना वो गुड नहीं था, वो राइट नहीं था। वो होता है ना ऐसा। जी हाँ। तो जब भी आप कोई काम करें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुने दोस्तों। आपके अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है? क्या वो काम आपको करना चाहिए? क्या है वो काम आपको नहीं करना चाहिए? यस। अब देखिए, हमें जीवन तो एक ही बार मिला है साहब। यस, कई लोग कहेंगे साहब पहले भी तो था, बाद में भी तो था। बेशक पहले था, बेशक बाद में होने वाला है, पर आप पिछले जन्म में क्या थे आप नहीं जानते। आप अगले जन्म में क्या हो जाने वाले हैं ये भी आपको नहीं पता है। तो ये जो जीवन मिला है ना साहब, इसको भरपूर जी लीजिए, आनंदमयी होकर जिए, खुश होकर जिए। दुखी होने के लिए तो बहुत तरीके हैं, खुश होने का तो सिर्फ यही है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुना जाए, संतुष्टि हो हर काम के अंदर जो काम आप कर रहे हैं। और फिर जीवन में जब तसल्ली आती है ना, जब संतुष्टि होती है, तो जीवन बहुत मज़ेदार हो जाता है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।